अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। उम्मीद है कि लास्ट टाइम जितने लेक्चर्स हम चैप्टर 2 के डिस्कस कर चुके हैं वो सब लेक्चर्स आपने सुने होंगे, उनको समझा होगा। उसके बाद आज जो है हमारा वो लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम। मतलब बेसिक GW बेसिक के अंदर आप अगर बेसिक लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको लिखने के रूल्स क्या क्या होंगे, उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, टेक्स्ट बुक का आप ये वाला पेज जब निकालेंगे तो वहाँ पे ये वाला टॉपिक आर्टिकल 2.4 है और ये स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम है। देखने में छोटा सा लगता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके आपको 8 नंबर वो बोर्ड वाला दे देगा। ठीक है, तो इसमें लिखते वक्त आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कर देते हैं, कॉन्सेप्ट्स की मिस्टेक्स करते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि लेक्चर को ध्यान से सुनना है ताकि अगर कोई आपकी मिस्टेक हो तो वो आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ना कर सकें। अक्सर बच्चे लेक्चर को नहीं सुनते ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो जब याद करते हैं या पेपर के अंदर वो चीज़ें लिखते हैं तो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं, वहाँ पे फिर पूरा उनका क्रॉस लगता है और फिर बच्चे आके कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो सारा सही लिखा था, वो टीचर ने मेरे मार्क्स काट दिए हैं। ठीक है, तो लेक्चर ध्यान से सुना करें। सबसे पहली मैं चीज़ आपको ये कहूँगा, क्वेश्चन जो है दो तीन तरीक़ों से आ सकता है। एक वो सिंपली कह सकता है कि डिस्कस द रूल्स दैट बेसिक प्रोग्राम मस्ट फॉलो, या वो सिंपली आप कह सकते हैं डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, तो उसका आपका आंसर्स यही बनेगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन दोबारा मैं इधर आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा अपने हाथों को तकलीफ दिया करें, ये वाली लाइन लाजमी लिखा करें, स्किप ना किया करें। एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, मतलब जो भी आप बेसिक के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे ना तो उसके अंदर ये वाले रूल्स ना उस प्रोग्राम में फॉलो करने हैं लाजमी। ठीक है, सबसे पहला देखें, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। अब इधर प्रोग्राम स्टेटमेंट जो है वो हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इतनी डिटेल के अंदर चीज़ों को लेके नहीं जाएंगे। अगर आप में से किसी ने लेक्चर को नहीं सुना या अभी उसको भूल गया है तो वो बेशक इधर पॉज करके इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 8 को दोबारा से सुन ले। ठीक है, वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लेक्चर्स मौजूद हैं। आगे क्या कहते हैं, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। लाइन नंबर मस्ट बी अनसाइंड इंटीजर इन द रेंज फ्रॉम 0 to 65529। ये चीज़ उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो आपकी लाइंस होती है 0 1 2 3 जैसे ये लिखी हुई है, ये टोटल कितनी हो सकती है नंबरिंग में या काउंटिंग में? 65529, मतलब 65,529। ये चीज़ आपके एमसीक्यू में आती है कि एक आखिरी लिमिट कितनी होती है लाइन नंबर की। ठीक है, तो डेट इज 65529। अब ये उसका एक मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। लाइन नंबर ये वाला आ जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट जो भी आप लिखना चाहते हैं, प्रिंट योर क्लास। ठीक है, तो ये आपने एक स्टेटमेंट लिख दी है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखें ना, पॉइंट नंबर 2 है जो, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट। However, it is not mandatory। mandatory का मतलब होता है लाजमी, इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी। ठीक है, पहले क्या कह रहा है कि ये एक अच्छा चीज़ तस्वर की जाती है कि जब आप एक प्रोग्राम लिखें ना तो उसके आखिर पे आप एंड कर दें ताकि कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को आइडिया हो जाए कि अच्छा इस जगह पे मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे ना वो अगले प्रोग्राम का हिस्सा तस्वर होंगी। ठीक है, तो अब कहता क्या है कि आम तौर पे ये वाली चीज़ लाजमी नहीं होती, एंड लिखें या ना लिखें काम चल जाता है। ठीक है, मगर मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप प्रैक्टिस बनाएं कि एंड लिखें, क्योंकि अक्सर पेपर जब चेक होते हैं, एग्जामिनर्स जो आपके या पेपर चेकर होते हैं वो कहते हैं अच्छा इसने बहाना ढूंढ रहे होते हैं ना वो मार्क्स निकालने के। ठीक है, एक्सक्यूज़ उनको चाहिए होता है, वो कहते हैं अच्छा इसने एंड नहीं लिखा, मैं इधर 0.5 एक नंबर काट देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ कहता है। अब ये प्रोग्राम एक छोटा सा बनाया है। लाइन नंबर 10 पे मैंने कहा इनपुट एंटर नंबर टू फाइंड स्क्वायर। मतलब इनपुट का मतलब आपको आइडिया है कि इनपुट का मतलब है कि यूज़र से वैल्यू लेनी है। अब इस पे जब कमांड उसको जाएगी यूज़र को तो वो क्या कहेगा, उसको एंटर नंबर टू फाइंड द स्क्वायर, कि कहाँ जी कोई नंबर एंटर करो जिसको तुम स्क्वायर निकालना चाहते हो। अगर वो 3 एंटर करेगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 9। अगर वो 9 एंटर करेगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 9 दैट इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो अब देखिए इधर प्रिंट लाइन नंबर 20 पे फिर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर, मतलब ये जो भी नंबर आया था ना उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। वही मतलब रॉकेट साइंस नहीं। या 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
9 है तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 × 9 तो 81 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी हैं। मैथमेटिक्स की भी कुछ चीज़ें हैं इधर। अब जब आपने एंड कर दिया तो उसके बाद सिंपली आपने ना एक कमांड लिख दी है, रन। ये चीज़ हमने देखी हुई कि कमांड जो होती है ना वो लाइन नंबर के बगैर होती है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं 40 लिख देते हैं आगे रन, तो वो पूरी उनकी ना कभी कभार पूरा प्रोग्राम भी गलत हो जाता है। वो इस एक 40 लिखने से ना एक नंबर या 0.5 उसका वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसी गलतियाँ आपने नहीं करनी। आगे पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, रेपिटेशन ऑफ अ लाइन नंबर इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन क्या होता है, आप देखें इधर मैं चीज़ समझाने लगूँ आपको। लाइन नंबर आपने 10 लिखा, लाइन नंबर आपने 20 लिखा, लाइन नंबर 30 लिखा, और 10 पे फिर जब आप कोई नीचे लाइन नंबर 10 लिख के आगे कोई स्टेटमेंट लिखेंगे ना, ये भी चीज़ ना बेसिकली मैं आपको इससे पहले लेक्चर नंबर 8 के अंदर चीज़ बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, अब जब आपने इधर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई थी तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो उसके बाद जो आप नया लाइन नंबर लिखेंगे ना, तो वही चीज़ आपका कंपाइलर लेके चलेगा, उसी को एग्जीक्यूट करेगा, उसी को कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल करेगा। बिकॉज reuse of an existing line number causes all of the information contained in the original line to be lost। मतलब ये आपने रीयूज किया है, 10 नीचे लिखा है, तो ओरिजिनल लाइन क्या थी, ये वाली थी। तो ओरिजिनल लाइन से हमारा जो डाटा था या कमांड थी या जो वैल्यू आपने लिखी थी वो वहां से रिमूव हो गई है। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 4 बनता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे क्या कहता है, टू और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन ऑन अ लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन। ये पॉइंट भी एक्चुअली हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही आप ना लाइन नंबर के ऊपर, जैसे ये 10 के ऊपर दो कमांड्स या दो स्टेटमेंट्स मैंने लिख दी। पहली स्टेटमेंट क्या है, a = 5, मतलब a को क्या वैल्यू स्टोर करवा दो, 5। ठीक है, और b = 8। दूसरी स्टेटमेंट मैंने क्या कह दी, बी के अंदर क्या रख दो, 8। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, या लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इधर हमने क्या किया था, a = 5, और 20 के ऊपर हमने क्या किया था, b = 8। ठीक है, अब ये वाला काम हमने एक ही स्टेटमेंट के अंदर परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, नीचे आया तो मैंने क्या किया, सिंपली सम = a+b, मतलब इन दोनों को प्लस करो, 13 आंसर आएगा, और वो किसके अंदर सेव करवा दो, सम के अंदर। नीचे मैंने आके क्या कह दिया, प्रिंट सम, जो भी आंसर आएगा उसको डिस्प्ले कर दो, प्रोग्राम एंड हो गया। तो इधर अगर आप चाहें तो एग्जीक्यूशन शो करने के लिए रन लिख दें, ना भी लिखें तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। ठीक है, आगे देखें, पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 आता है, वो देखें, इन बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आपने पहले ना कंपाइलर को उसकी टाइप बतानी होती है। आप देखें ना, 5 एक अलग डेट है, 5.9 या 5.95 या 9 ये अलग डाटा है। कैसे, ये होल नंबर है, पॉइंट्स के बगैर है, और ये रियल नंबर है, पॉइंट्स के अंदर है। ठीक है, तो अब आप ना बेसिक के अंदर आप a = कर लें। ठीक है, और इधर आप कह दें b = this। ठीक है, अब इधर देखिए आपने ना वेरिएबल को डायरेक्ट यूज कर दिया, a = 5। डिक्लेरेशन क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर आप पढ़ेंगे, अगर आप ICS करेंगे आगे, तो क्या होती है चीज़ कि आपने ना अगर किसी को यूज़ करना है होल नंबर के लिए, आप पहले उसको बताएंगे इंट a। ठीक है, तो उसके बाद आप a के अंदर क्या स्टोर करवाएंगे, 5। ठीक है, जब आपने फ्लोटिंग वैल्यू या रियल वैल्यू या पॉइंट्स वाली वैल्यू को हम फ्लोटिंग वैल्यू भी कहते हैं, FLOATING। ठीक है, तो इधर आप क्या उसके लिए बताएंगे, फ्लोट लिखेंगे पहले। ठीक है, उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अब इधर कंपाइलर को पता चल जाएगा कि बी एक वेरिएबल है, उसके अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर करानी है, फ्लोट टाइप की, पॉइंट्स वाली। तो उसके नीचे बाद में आप क्या कर सकते हैं, b = 5.9। ठीक है, माउस एक्चुअली सही नहीं चल रहा थोड़ा, तो इस वजह से ना ये थोड़ा गंदी राइटिंग आ रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अब इधर क्या कह रहा है कि बेसिक लैंग्वेज के अंदर ना डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है ये वाली चीज़ों की, आप डायरेक्ट उसका नाम लिखें वेरिएबल का, उसको यूज़ कर लें जो भी वैल्यू आप सेव करवाना चाहते हैं। उसके बाद अगला, इन बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट मैटर। ये पॉइंट भी एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मतलब आपने ना पहला लाइन थी 10 20, उसके बाद आपने क्या कर दिया 40 50 60, और आखिर पे ना आपने लिख दिया 30। याद आया तो आपने कह दिया 30 में से, तो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, या लिख देती हूँ। अब पहले सबसे छोटा नंबर इनमें कौन सा है, ये पहले एग्जीक्यूट होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे आप देखें 20 के बाद इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है,
20 के बाद लार्जेस्ट नंबर कौन सा आएगा? 30 आएगा ना। तो तीसरे नंबर पे ये करेगा, 30 के बाद देखेगा कि कौन सा नंबर बड़ा बनता है, तो वो 40 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 50 को करेगा, अप टू सो ऑन, जितनी भी आपकी लाइंस होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो आप ऑर्डर लिखते हैं ना कि 10 ऊपर हो जाए 20 नीचे होना चाहिए, वो मैटर नहीं करता। जो इनका असेंडिंग ऑर्डर होता है लाइंस का, असेंडिंग ऑर्डर होता है लाइंस का, उसी के अंदर ये वाली चीज़ें एग्जीक्यूट होती है, आउटपुट करना शो करती हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर आपको पता है ना कि लाइन बाय लाइन आउटपुट शो करता है। ठीक है, तो इसी तरह पहले 10 की आउटपुट शो होगी, पहले 10 की आउटपुट शो होगी, फिर 20 की होगी, फिर 30 की वो आउटपुट शो करेगा, फिर 40 की करेगा, 50 की और 60 की करेगा। ठीक है, तो इस तरह फिजिकल ऑर्डर मैटर नहीं करता, उन्होंने बस असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट होना होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आज का ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बड़े अच्छे से याद कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है आपकी, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताया करें, ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट हो, कोई अप्रिशिएट करना चाहते हैं वो आप लाजमी किया करें। ठीक है, तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।